मेरे प्यारे तलबा व तलबात, आज उम्मीद है कि आज आप सलामत से होंगे। आज जो हमारा मौजू है वो ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल नंबर 1 है। दहन पर है उनके गुमा, कैसे कैसे कलाम आते हैं दरमियान, कैसे कैसे ज़मीन चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे न कोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामी के निशान, कैसे कैसे दिल वदीदा आलम में घर है तुम्हारे लिए मकान, कैसे कैसे गम गुस्सा रेंज व हुरमा हमारी भी है मेहरबान, कैसे कैसे। प्यारे तलबा, दहन जो है, दहन कहते हैं मुंह को। गुमा मीनस किसी के मुतालिक अंदाज़ा करना, ऐसा वैसा कुछ करते होंगे, वो ऐसे करते होंगे, कुछ सोचना, उसके बारे में अंदाज़ा करना, इसको गुमा कहते हैं। कलाम कहते हैं बात को, लेकिन हम शायराना अंदाज में कलाम, किसी शायर की जो है शायरी, उसको कलाम कहते हैं। दरमियान मीनस बीच। दहन पर है उनके गुमा, कैसे कैसे कलाम आती है दरमियान, कैसे कैसे। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब के मुतालिक तरह तरह की चमा गोया लोग करते, वो ऐसे है, ऐसी करती है, वैसी करती है, तरह तरह की बातें और अंदाज़ा पेश करते हैं। कलाम आते हैं दरमियान, कैसे कैसे। लेकिन मेरी महबूब अचानक जब उनके सामने आती है तो इसके मुंह से कोई एक ही लफ्ज़ निकलता है तो सब लोगों की ज़बानी जो है वो खामोश हो जाती है, वो हैरान हो जाती है, जो इसके मुतालिक तरह तरह की बातें करते हैं। अभी उसके मुतालिक जो अंदाज़ा लोग करते हैं वो पूरा नहीं होता है, बीच में ही मेरी महबूब अचानक जब उनके सामने आती है तो वो अपने मुंह से जब कुछ एक ही लफ्ज़ कहती है तो सब अंदाज़ा करने वाले लोगों की जो मुंह है वो बंद हो जाते हैं, वो खामोश हो जाती है। ज़मीन चमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे। गुल कहते हैं फूलों के बाग को। अब यहाँ शायराना अंदाज में चमन कहते हैं फूलों के बाग को, गुल कहते हैं फूल को। और चमन ने गुल यहाँ दुनिया को उसने तशबीह दिया है शायर, क्योंकि एक चमन में बस एक गुलाबी नहीं होता है, सनफ्लावर होते हैं, ताजियाना होते हैं, चंबेली होती है, मुख्तलिफ किस्म के फूल होते हैं। तो इस दुनिया में बस शायर ही पैदा नहीं होती है, साइंटिस्ट पैदा होते हैं, बड़ी बड़ी अदीब पैदा होती है, सियासतदान पैदा होते हैं, साइकोलॉजिस्ट माहिर नफ्सियात पैदा होते हैं, आलिम पैदा होती है। तो इस ज़मीन पर भी तरह तरह की हस्तियाँ पैदा होती है। तो इस दुनिया को शायर ने चमन गुल से तशबीह दिया है। आसमान मीनस कुदरत। ज़मीन जमन गुल खिलाती है, क्या क्या बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे। शायर कहते हैं इस दुनिया में कितनी अजीम हस्तियां पैदा होती है, ज़मीन कितनी लोगों को जन्म देती है, अजीम हस्तियां, चाहे कोई साइंसदान के रूप में, कोई आलिम के रूप में, कोई नफ्सियात के माहिर नफ्सियात, कोई कानूनदान के रूप में, कोई डॉक्टर के रूप में, अजीम हस्तियों को जन्म देती है। ज़मीन चमन गुल खिलाती है, क्या क्या ज़मीन में क्या न जाने कितनी अजीम शख्सियतें पैदा होती है, बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे। लेकिन जब कुदरत की तरफ से इनको बुलावा आते हैं वो ऐसे चले जाते हैं जैसे वो पैदा ही नहीं हुई थी। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान, कैसे कैसे। गोर कहते हैं कब्र को, गोरे सिकंदर यानी सिकंदर आजम की कब्र, यूनान के एक बहुत बड़ा बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह। कब्र दारा, दारा शिकवा भी एक बादशाह था। ये कब्र दारा जो है, ये दारा शिकवा की कब्र को कब्र दारा के नामियों, नामियों मीनस अजीम शख्सियत जो पैदा होती है। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान, कैसे कैसे। ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि आज जब हम सिकंदर आजम या दारा शिकवा की कब्र को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनकी कब्रों के निशान तक भी पैदा नजर नहीं आते हैं। मिटियों नामियों के निशान, कैसे कैसे। अजीम हस्तियों के नाम निशान ऐसे खत्म हुए इस दुनिया में। आज हम बहुत यूनान के बहुत बड़े बादशाह सिकंदर आजम या दारा शिकवा की कब्रों का निशान भी अगर ढूंढेंगे वो भी दिखाई नहीं देती है। न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान, कैसे कैसे। तो शायर का कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया में बड़ी बड़ी शख्सियतें, अजीम हस्तियां पैदा हुई है, लेकिन वो ऐसी खत्म हुई है जैसे वो इस दुनिया में आई नहीं। लिहाजा हम इन्हीं अजीम शख्सियतों में से अगर हम सिकंदर आजम या दारा शिकवा की कब्र का निशान भी ढूंढेंगे वो भी दिखाई नहीं देती है। दिल वदीदा आलम में घर है तुम्हारे लिए मकान, कैसे कैसे। दीदा मीनस जो कुछ हम आँख से देखते हैं, अहले आलम मीनस दुनिया के लोग, मकान मीनस रहने की जगह, मस्कन।
دل و دیدہ اہل عالم میں گھر ہے تمہارے لیے مکان کیسے کیسے. شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں تم نے اپنے خوبصورتی یا باقی چیزوں سے لوگوں کو کتنا متاثر کیا. کچھ لوگ تو دکھائی دیتے ہیں, کچھ تو نہیں دکھائی دیتے, جن کے دلوں میں آپ نے گھر اپنا مسکن بنا دیا ہے. تمہارے لیے میرا مکان کیسے کیسے. اے میرے محبوب, تم نے اس دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں رہنے کی جگہ بنائی, کن کن لوگوں کے دل میں تم نے جگہ پیدا کر دی. غم و غصہ, رنج و اندوا و حرما ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے. رنج کہتے ہیں غم کو, اندوا کہتے ہیں تکلیف کو, دکھ کو, حرما مینز پریشانی, بد نصیبی. غم و غصہ, رنج و اندوا و حرما ہمارے بھی ہے مہرباں کیسے کیسے. اس سے پہلے ایک شعر میں ہم نے پڑھا ہے کہ شاعر اپنے محبوب سے کہتے ہیں بہت سارے لوگوں کے دلوں میں آپ نے گھر بنا دیا ہے, ہمارے لیے کوئی مکان نہیں ہے. مگر یہ مقطع ہے, یہ غزل کا آخری شعر ہے. بہرحال یہاں شاعر نے اپنا تخلص تو اختیار نہیں کیا, مقطع بہرحال آخری شعر ہے. لیکن شاعر کہتا ہے تم میرے لیے بھی بہت سارے لوگ مہربان ہیں, چاہے غم ہے, غصہ ہے, رنج ہے, اندوا ہے, حرما, یہ مہربان ہے مجھے, یہ میرے ساتھی ہے, ہماری بھی ہے. اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگوں, کتنی چیزیں ہیں جنہوں نے میرے اوپر مہربانی کی ہے. شاعر کا کہنے کا مطلب ہے غم, غصہ, رنج, اندوا, ان کو مقابلہ کرنے کی وجہ سے میں اتنا طاقتور بن گیا ہوں. میں زندگی کا کوئی بھی مشکل سمے آ جائے, اس کو کھندہ پیشانی سے مقابلہ کر سکتا ہوں. میں رنج, دکھ اور پریشانی ہونے کے باوجود آگے چل سکتا ہوں. میں اتنا مضبوط ہوا. یہ مضبوط کرنے والے جو ہے وہ مجھے غم ہے, غصہ ہے, رنج بھی, یہ مہربان ہے میرے ساتھ. اگر کسی نے اچھا سلوک کیا, مجھے زندگی میں کامیاب بنایا, وہ ہے غم, غصہ, رنج, اندوا, وہ پریشانی. لہٰذا شاعر ان کو اپنی مہربانوں میں شمار کرتے ہیں. شاعر اس لیے غم, غصہ, رنج, اندوا و حرمان کو اپنی مہربانوں میں شمار کرتے ہیں. شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ہی چیزوں کی وجہ سے میں اتنا طاقتور ہوا کہ میں نے زندگی میں آگے بڑھنا سیکھ لی ہے. بہرحال یہ خواجہ حیدر علی آتش کی جو ہم نے غزل نمبر 1 پڑھی ہے, آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ خواجہ حیدر علی آتش کی شاعری کتنی پر اثر اور کتنی اچھی شاعری ہے. بہرحال وقت کی تنگ دامنی کی وجہ سے آج ہم بس اسی ایک غزل پر اکتفا کریں گے. خدا حافظ.